मूर्ख बगुले और नेवले की कहानी कई सालों पहले की बात है। एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर एक बगुला रहा करता था। उसी पेड़ के नीचे एक बिल में एक सांप भी रहता था। वह सांप बद्दा ही दुष्ट था। अपनी भूख मिटाने के लिए वह बगुले के छोटे छोटे बच्चों को खा जाया करता था। इस बात से बेचारा बगुला बहुत परेशान था। एक दिन की बात है। सांप की हरकतों से परेशान होकर बगुला नदी के किनारे जाकर बैठ गया। बैठे बैठे अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। बगुले को रोता देख नदी में से एक केकद्धा बाहर आया और बोला, अरे बगुला भैया, क्या बात है? यहाँ बैठे बैठे आंसू क्यों बहा रहे हो? क्या परेशानी है? केकद्धे की बात सुनकर बगुला बोला, क्या बताऊं केकद्धे भाई, मैं तो उस सांप से परेशान हो गया हूं। वह बार बार मेरे बच्चों को खा जाता है। घोंसला चाहे जितना भी ऊपर बनाऊं, वह ऊपर चढ़ ही जाता है। अब तो उसके कारण दाना पानी लेने के लिए घर से कहीं जाना भी मुश्किल हो गया है। तुम ही कोई उपाय बताओ। बगुले की बात सुनकर केकद्धे ने सोचा कि बगुला भी तो अपना पेट भरने के लिए उसके परिवार वालों और दोस्तों को खा जाता है। क्यों ना ऐसा कोई उपाय किया जाए कि सांप के साथ साथ बगुले का भी खेल खत्म हो जाए। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने बगुले से कहा, एक काम करो बगुला भैया, तुम्हारे पेड़ से कुछ ही दूर नेवले का बिल है। तुम सांप के बिल से लेकर नेवले के बिल तक मांस के टुकड़े बिछा दो। नेवला जब मांस खाते हुए सांप के बिल तक आएगा तो वह सांप को भी मार देगा। बगुले को यह उपाय सही लगा और उसने ठीक वैसा ही किया जैसा केकद्दे ने कहा। लेकिन इसका परिणाम उसे भी भुगतना पड़ा। मांस के टुकड़े खाते खाते जब नेवला पेड़ के पास आया तो उसने सांप के साथ बगुले को भी अपना शिकार बना लिया। कहानी से सीख दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की भी बात पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। साथ ही उसके परिणाम और दुष्परिणाम के बारे में भी सोच लेना चाहिए था। इसलिए खाना खाकर मैं उस रात जल्दी सोने के लिए चला गया था। वहीं मिट्ठू तोते ने बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया। उसने कहा, मैं उस रात सो रहा था। इस बात को सुनकर कौवे ने फिर पूछा, तुम दोनों अपनी बात साबित करने के लिए क्या कर सकते हो? इस पर हीरू तोता फिर बड़ी तेज आवाज में बोला, मैं उस रात सो रहा था। मेरे बारे में सब जानते हैं। ये चोरी मिट्ठू ने ही की होगी, इसलिए वह इतना शांत होकर खड़ीदीदा है। मिट्ठू तोता चुपचाप खड़ा हुआ था। सभा में मौजूद सभी तोते चुपचाप यह सब देख रहे थे। मिट्ठू तोता फिर धीमी आवाज में बोला, मैंने यह चोरी नहीं की है। इस बात को सुनकर कौवा मुस्कुराकर बोला कि चोर का पता लग गया है। मुखिया के साथ साथ सब लोग हैरानी से कौवे की ओर देखने लगे। कौवे ने बताया कि चोरी हीरू तोते ने की है। इस पर मुखिया ने पूछा, आप यह कैसे कह सकते हैं? कौवे ने मुस्कुराकर कहा, हीरू तोता जोर जोर से बोलकर अपने झूठ को सच साबित करने में लगा था, जबकि मिट्ठू तोता जानता है कि वह सच बोल रहा है, इसलिए वो अपनी बात आराम से कह रहा था। कौवे ने आगे कहा, वैसे भी हीरू तोता बहुत बोलता है, उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हीरू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सभी से माफी मांगी।